चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये चीज़ें हर जगह पे काम करेगी। ठीक है, तो आपको 3 की गिनती पे मेरी स्क्रीन शो होगी। जो लोग पहली बार आए उनको भी जय श्री महाकाल, जो लोग बहुत पहले से आ रहे हैं उनको भी जय श्री महाकाल। शुरुआत करते हैं शुरू से। आप लोग कुछ भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन जब तक वो 2-3 वीडियो मेरे जो पुराने उनको नहीं देखोगे तो आज का वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मेरी एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर और कहीं भी देख रहे हैं, एक बार मेरे चैनल पे जाके जो मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है पुरानी वाली, उस प्लेलिस्ट में से 2-3 वीडियो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको देखना है। ठीक है, थोड़ा सा नेट का इशू रहेगा। आप लोगों को मेरी वॉइस वगैरह ठीक से आ रही है? सभी को अच्छे से? एकदम सही है ना। ट्रेडन एकेडमी सर्च करने के बाद में आपको एक मैंने पहले वॉल्यूम वाला वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है ना। प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना तो 2025 की कोर्सेज की प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर के 2 वीडियो है ना, एक ये बाइनरी का जो मेन कोर्स मैंने डाल रखा है 2 घंटे का, एक ये कैंडल फॉर्मेशन और ये वॉल्यूम, ये जो आज वाला मैं जो वॉल्यूम पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए आपको एक बार इस वॉल्यूम वाली वीडियो को देखना कंपलसरी है। तो जो भी लोग आज यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको देखने के बाद में या फिर इसको मैं कल या परसों में अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, तो उसको देखने के बाद में इस वाले वीडियो को भी देखना आपको जरूरी है। ठीक है, और बाकी ये 3-4 वीडियो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ करो या मत करो, ये 3-4 वीडियो आपको एक बार देखना ही देखना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो उसके आगे की कहानी हम आज से शुरू करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, चार्ट के ऊपर कहाँ से एसएनआर निकालते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके ऊपर तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल दी है ना। 2-3 वीडियो भी लास्ट में भी डाले हैं। जो 2 घंटे का जो कोर्स है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है आपको काम काम की। लेकिन अभी अगर हम उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि सर हमारी कैंडल का फॉर्मेशन हमें समझ में नहीं आता है, दूसरा कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है तो हमें ट्रेड लेना है, कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे नहीं होती है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। जो भी सारी चीज़ें एक वीडियो में या फिर एक बार में हमें समझा दो एकदम डिटेल में, तो कम से कम हमारे भेजे में घुसे कुछ चीज़ें। ठीक है ना। तो उसी के ऊपर आज मैं डिटेल में A to Z हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि कैंडल का ओपनिंग कैसे होता है, क्लोजिंग कैसे होता है, उसमें वॉल्यूम हमें कैसे देखते हैं, वॉल्यूम बढ़ता कब है तो हमें ट्रेड करना है, वॉल्यूम बढ़ता कब है जब हमें ट्रेड नहीं करना है, तो क्या चीज़ें होती है। क्योंकि सर आप बहुत बार वॉल्यूम बढ़ता है तब भी ट्रेड कर देते हो और वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर भी ट्रेड नहीं करते हो। तो वो चीज़ें क्या है कि चीज़ एक जैसी है लेकिन फिर भी आपका डिसीजन चेंज हो जाता है वहाँ पे कि कभी आपको करना होता है कभी आपको नहीं करना होता है। तो वो जो सारे सिनेरियोज बनते हैं वो किस कंडीशन में और कैसे बनते हैं, सही है ना, यही है, हाँ या नहीं, यही है, बताओ। बिल्कुल। तो इसी के ऊपर आज एक ट्रेडन एकेडमी की ओर से धमाकेदार वीडियो, हाँ धमाकेदार तो होने वाला है, आई थिंक सो, मुझे लग रहा है ना। देखो डीटी तो आप सभी को यूज़ करते हुए आ गया होगा आई थिंक, है ना। जिन लोगों को नहीं आया है वो पुराने वीडियोस देखना है, और नहीं देखना है तो जो 2-3 घंटे की जो वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं वो देख लेना। नहीं तो मेरे साथ डेली लाइव में आया करना 8 से 9, क्योंकि अभी मेरा जो शेड्यूल बिजी था 2-3 दिन और बिजी रहेगा मेरे बर्थडे के बाद तक, एक दिन बाद तक, उसके बाद में फिर से हमारा जो है शेड्यूल अलाइन हो जाएगा 8 से 9 वाला। ठीक है, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोई बोल रहा है कमेंट ऑफ कर दो, बहुत सही बात है, कमेंट ऑफ कर दोगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो फिर क्या है कि बाकी लोगों को डिस्टर्ब बहुत होता है ना। अब अपने मान लो एक डीटी लगाया है यहाँ पे, अगर आप डीटी अगर यहाँ पे लगाते हो तो एक तो डीटी आपका ये लगता है जो ये जो स्विंग लिया मार्केट ने, है ना। एक उसी ने अगर नीचे अगर आप डीटी लगाते हो तो एक डीटी आपका ये लगता है जो मार्केट ने ये वाला स्विंग लिया, उसके यहाँ इस वाले एरिया से मार्केट में रिवर्सल आ गया, नहीं आ गया, है ना। अब सर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी कैंडल घूम गई, तो हमें क्या यहाँ पे ट्रेड करना है या नहीं करना है? जवाब दो फटाफट, जो लोग देख रहे हैं। नहीं करना क्या? नहीं करना है, नहीं करना है। नहीं करना है, ठीक है। अब सारे सिनेरियो सारी चीज़ें किस हिसाब से बनती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने अभी एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, सभी को दिख रहा है अच्छे से। ये रेड कैंडल का वॉल्यूम बहुत हाई है, दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, लेकिन फिर भी चांसेस ज़्यादा है कि इसके बाद वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? क्योंकि इस कैंडल में जो वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है रेड वाला, वो उस सेलर का नहीं है, वो हो सकता है वो जो वॉल्यूम हो वो किसका हो, बायर का हो। क्या आपको दिखाई दिया बायर का वॉल्यूम? जी सर। थोड़ा सा अगर आपने छोटा जी टाइम सर। फ्रेम किया, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम किया आपने, 5 सेकंड कर दिया, उस 5 सेकंड में आपको एक चीज़ समझ में आई, क्या समझ में आई? कि वो जो वॉल्यूम एक बढ़ाएगा। हमें एक हाई वॉल्यूम जो दिख रहा था इस पूरी कैंडल में, इस पूरे सिनेरियो में, जो सबसे ज़्यादा पैसा आया हुआ है वो बाइंग के लिए आया है या फिर सेलिंग के लिए आया हुआ है?
बाइंग के लिए। लेकिन Buying के लिए। हमें तो यहाँ पे कुछ और दिखाई दे रहा है मेरे भाई, हमें तो यहाँ पे सेलर दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर आया है। भाई आपके पास नेटवर्क का इशू होगा, मेरी वॉइस सभी को क्लियर है ना, और जिनके भी पीछे से आवाज़ आ रही है पुष्कर भाई आप म्यूट कर लो प्लीज़, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर। और आपके अलावा मैं सभी को बोल रहा हूँ कि जिनके भी पीछे से आवाज़ें आ रही है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक जीता जागता एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैंने दिया है यहाँ पे। अब होता ये है कि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न क्या होता है, हमने एक डीटी लगाया या फिर किसी भी तरीके से आप मेरा कोई सा भी सिनेरियो यूज़ कर रहे हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए, XYZ किसी भी चीज़ के लिए, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि डीटी यूज़ करते हैं कि सर हमने पुल बैक का 2x कर दिया, या फिर हमने जो पास्ट में जो मार्केट में जो बायर की लिमिट थी उस बायर की लिमिट को एग्जैक्ट उठा के अगले वाले सपोर्ट से लगा दिया है। ये बायर की लिमिट थी, हमने इस वाले लिमिट को अगर आगे लगा दिया है तो एक तो 50% भी आ रहा है, इस वाले एरिया पे हमें ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी मान लो आपका यहाँ पे एक ऐसा लेवल बन रहा है जहाँ से आपको सेलिंग के लिए जाना है, या फिर आपका मन कर रहा है, आपके अंदर आत्मा बोल रही है कि भैया हमें यहाँ से शॉर्ट करना है या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो डिसीजन आपको कब लेना है, जब मार्केट में जो प्राइस है जो कैंडल है वो उस वाले एरिया पे जाएगी, राइट। उससे पहले आपको डिसीजन नहीं लेना है कि वहाँ से आपको सेल करना ही करना है या नहीं करना है, क्योंकि आप किसी भी स्टैंडर्ड लेवल में ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद में जो प्राइस का बिहेवियर है, जो कैंडल का बिहेवियर है, वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, अदरवाइज आपका कोई सा भी स्टैंडर्ड लेवल 100% श्योर नहीं होगा, 80% श्योरिटी नहीं होगी, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड लेवल हो। वहाँ पे जाने के बाद में जो कैंडल है, कैंडल हमें क्या दिखाती है कुल मिला के, जो प्राइस का बिहेवियर दिखाती है, ये दिखाती है, इसके अलावा और कुछ दिखाती है, प्राइस का बिहेवियर दिखाती है ना। अब सपोज करो ये एक स्टैंडर्ड लेवल बन गया, अब यहाँ पे लोग पता क्या करते हैं कि सर हमें इसकी जो क्लोजिंग होगी वो कहाँ पे होगी, तो हमें ट्रेड करना है इस स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग होगी, कलर में थोड़ा सा इसका ग्रीन कर देता हूँ ना क्योंकि बाहर आ रहा है, सर ये क्लोजिंग अगर यहाँ पे ऊपर हो जाए तो हमें रेड के लिए जाना ही नहीं जाना है, सर इसकी क्लोजिंग इस वाले एरिया पे यहाँ पे ऐसे हो गई तो हमें रेड के लिए जाना नहीं जाना है, सर इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे ऐसी गई, ऐसा रिएक्शन लिया और ऐसे हो गई तो हमें जाना नहीं जाना है, और इस वाले सिनेरियो में मार्केट में कैंडल का वॉल्यूम भी बढ़ गया है सर इस वाले सिनेरियो में मार्केट में इस वाले एरिया पे ये कैंडल ऊपर गई, ये रिजेक्शन लिया और ये हुआ, लेकिन इस कैंडल का वॉल्यूम कम है, तो सर अब हमें यहाँ पे सेल के लिए जाना नहीं जाना है, सर इसका कैंडल का वॉल्यूम तो कम था लेकिन फिर भी ये कैंडल क्या हुआ कि ऊपर ग्रीन निकल गई, सर ऐसा क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें आपके मन में कहीं ना कहीं उठ रही होगी, यही सारी चीज़ें, इसके अलावा और कुछ भी है, यही है ना। यस सर यही है। यही है कि सर हमें कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हो तो हमें ट्रेड करना है, हमें यहाँ पे ये सेल के लिए कब जाना है, कब हमारे अंतर्मन में ये एकदम से आवाज़ उठेगी कि भैया बस अब ये सिनेरियो बन गया, अब मेरी ये कैंडल रेड बनने की किसी का बाप नहीं रोक सकता इसको रेड बनने से, वो जो चीज़ आएगी ना वो आपको कैंडल को देख के उसको पढ़ के उसको समझ के आएगी कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे कैंडल ने रिजेक्शन लिया, वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसको कैंडल को अपन ने पढ़ा नहीं, अपना ध्यान कहीं और था, लेकिन चांसेस क्या है कि ये वाली कैंडल यहाँ से टकरा के एक बार ग्रीन बनने की कोशिश करे, है ना, हालांकि उसको देखा नहीं अपन ने बनते हुए, लेकिन फिर भी अब हमें यहाँ पे कब ट्रेड करना है, 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 किस पे किस वाले सिनेरियो में कैसे ट्रेड करना है, उस सारे सिनेरियोस की कहानी शुरू होती है किससे, भेड़ चाल से। किससे, भेड़ चाल। भेड़ चाल पता है क्या होती है, आपने देखा होगा कि एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ें नीची गर्दन करके क्या करती रहती है, चलती रहती है। पहली वाली जाके अगर कुएं में कूदेगी तो वो पीछे वाली ये नहीं देखेगी सामने वाली जाके कुएं में कूद रही है मर रही है, वो उसके पीछे जाके क्या करेगी, कूदती रहेगी। अब सेम चीज होती है, पता है कैसे, अगर आपने देखा होगा एक टाइम पे क्रेज चला था, एक टाइम पे क्या हर 8वें दिन, हर 15 दिन, हर 20 दिन में कुछ ना कुछ मार्केट में ट्रेंड नए चालू हो जाते हैं कि भैया वो माइनिंग चल रही है तो सब लोग माइनिंग करने लगेंगे, भैया उससे पैसा बन रहा है, ट्रेडिंग करने से सबका पैसा बन रहा है, भैया सब लोग ट्रेडिंग करने लगेंगे, यार उसने कर लिया मैं भी करूँगा। मतलब एक को देख के दूसरा बंदा उस चीज़ के पीछे अट्रैक्ट तो होता है ना, वो भैया बड़ी गाड़ी लाए हम भी बड़ी गाड़ी लाएंगे, ठीक है। वैसे ही चार्ट के ऊपर भी क्या होता है, दो चीज़ें होती है टोटल, कितनी चीज़ें होती है, बाईस से एक होती है बाइंग जब प्राइस
ऊपर की ओर मूव करता है, कोई सी कैंडल ग्रीन बनती है, एक होती है सेलिंग जिसमें प्राइस नीचे की ओर मूव करता है, रेड कैंडल बनती है। ठीक है, कैंडल में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, टोटल 4 चीज़ें होती है ना, एकदम पूरा जीरो जीरो पे ले जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना, फिर मत बोलना है कि सर इतना डीप में तो क्या ही बात है। भैया कौन है यार ये, अक्ल वक्ल है कि नहीं है यार। हमारी रेड कैंडल कहाँ जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, प्राइस को किस तरीके से दिखाती है, नीचे जाने वाला काम, ओपनिंग हुई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई और यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, पूरा टोटल इतना ट्रेवल किया उसने, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोजिंग। ये 4 चीज़ें आपको समझ में आती है अच्छे से, बच्चे बच्चे को पता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो और अगर आपको इतना भी नहीं पता तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सेम चीज़ होती है बायर्स के साथ में, कि प्राइस चालू हो रहा है उस 1 मिनट, उस 5 मिनट, उस 1 घंटे, उस 4 घंटे, उस 1 दिन, उस 1 महीने की कैंडल, जो भी टाइम फ्रेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कोने में टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो आप, 12 महीने का, 6 महीने का, तो उस एक टाइम फ्रेम के दरमियान में प्राइस जहाँ से चालू हुआ है, मान लो हम 1 मिनट का सोच रहे हैं, तो 12 बजे कैंडल ने बनना चालू किया, 12 बजे से लगा के 12 बज के 1 मिनट तक प्राइस नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से लगा के नीचे आया और फिर लास्ट में आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। टोटल इतना ट्रेवल किया और उसके हिसाब से फिर मार्केट में 4 चीज़ें डिसाइड होती है। क्या होती है कि भैया प्राइस का ओपनिंग प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या था, हाई क्या था और लो क्या था। बहुत बार ये चीज़ें 3 भी होती है, बहुत बार ये चीज़ें 2 भी होती है। कैसे होती है, 3 या 2 या फिर 4। कैंडल ने क्या किया, ओपन हुआ, हाई बनाया और ये क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे हमें कितनी चीज़ें मिलेगी टोटल, सिर्फ 3 चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे इसका लो और ओपनिंग प्राइस दोनों सेम हो गया, ये क्लोजिंग प्राइस और ये हाई। ठीक है, अब अगर 2 कैसे होगी, ये वाली कैंडल जो आपको बनती हुई दिखाई दे रही है रेड कैंडल, इसका ओपनिंग प्राइस, और अगर ये बिना वीक छोड़े यहाँ पे अगर क्लोज हो जाती है तो इसका क्लोजिंग प्राइस और हाई और लो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एक ही कैंडल हमें 4 चीज़ें भी दे सकती है, 3 चीज़ें भी दे सकती है और 2 चीज़ें भी दे सकती है। ठीक है, अब इसके पीछे गेम आता है सारा किसका, इसके बाद में, इसके बाद में जो सारा गेम चालू होता है किसका होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। किसका, किसका भाई, जल्दी बोलो फटाफट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब क्या, कि सपोर्ट जहाँ से मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करता है, रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट में सेलिंग आती है। ठीक है, शुद्ध अगर देसी भाषा में अगर कोई इसको नोट करना चाहे तो, अगर लिखना चाहे तो, जिस वाले एरिया से मार्केट में बायर एंट्री करते हैं वो सपोर्ट होता है, जिस वाले एरिया से मार्केट में सेलर एंट्री करते हैं वो रेजिस्टेंस होता है। उस वाले सपोर्ट को देख के मार्केट में उस प्राइस पे लोग और बाय करते हैं, तो आगे जिस वजह से मार्केट में वहाँ से और बाइंग आने के असर होता है। जिस वाले एरिया से मार्केट में लोग पहले सेल कर रहे हैं, उस वाले एरिया को सेलिंग को देख के बाकी के लोग भी वहाँ से और सेल करने की कोशिश करते हैं, तो जब भी अगली बार प्राइस वगैरह वहाँ पे जाता है तो और सेलिंग आती है। वो डिपेंड करता है कि पास्ट में वहाँ से कितनी सेलिंग आई थी, वो आपको मेरे पुराने वीडियोज़ में देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने डिटेल में एकदम अच्छे से समझा रखा है, समझा रखा है, नहीं समझा रखा है ना, जाके एक बार विजिट करना चैनल पर, बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगी काम काम की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे और क्या देखने के लिए मिलता है, क्या सीखने के लिए मिलता है कि भैया बायर हो गया, सपोर्ट हो गया, बायर हो गया, सपोर्ट हो गया, बायर हो गया, सपोर्ट हो गया। तो सभी को समझ में आता है कि जहाँ से मार्केट बायर एंट्री करता है वो सपोर्ट होता है ना। जब कोई सेलर उन सारे सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो वो सारे सपोर्ट क्या बन जाते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। उसका एक जीता जागता अगर एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो मान लो आज ये मैंने पहले भी बहुत बार दे रखा है एग्जांपल, कि जिस वाले एरिया से मार्केट में बायर आ रहे थे उस वाले एरिया को सेलर ने अगर ब्रेक कर दिया है तो उस वाले बायर के एरिया पे किसका कंट्रोल हो जाता है, सेलर का कंट्रोल हो जाता है। मतलब किसी भी एक प्राइस को, किसी भी एक ऐसा जो भी, जैसे मान लो गोल्ड हम अगर बात करें, है ना, गोल्ड अपन इसको ले चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन इसको ले गए। भाई साहब क्या मोमेंट आया यार, आज मेरा बाय करने का मन था सुबह, लेकिन बिजी था मैं तो कर नहीं पाया, तो मज़े ही आ जाते हैं। ये वाला एक एरिया था जहाँ से मार्केट ने फॉल किया, कौन सा, 3500 के आसपास वाला। ठीक है, अब 3500 के अलावा बाकी नीचे के एरिया है जहाँ पे मार्केट क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था।
कौन सा हो सकता है वो? 3260 के आसपास, जो भी XYZ, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अब ये एरिया और ये एरिया, अभी आपको दिख रहा है कि ये वाला एरिया रेजिस्टेंस है, ये आपको दिख रहा है कि ये वाला एरिया क्या है? सपोर्ट है। लेकिन यही वाला एरिया, ये वाला एरिया चेंज भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है इस प्राइस के ऊपर, इस भाव के ऊपर, कि भाव अभी राइट नाउ कहाँ पर है। ये सपोर्ट है, भाव नीचे आ जाएगा, ये वाला एरिया क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, हालांकि मैंने बहुत बार बता रखी है, लेकिन इसके पीछे पूरा गेम वॉल्यूम का है ना। वॉल्यूम अगर आपको भी डिटेल में कैंडल की जो क्लोजिंग है, ओपनिंग है, उस डिटेल में समझनी, तो आपको जो बेसिक जो थोड़ी बहुत चीज़ें वो आपको समझ में आनी चाहिए। हालांकि लास्ट वॉल्यूम वाले वीडियो में मैंने ये चीज़ें डिटेल में समझा रखी है, लेकिन हल्का सा आपको मैं रिविजन करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठी रहे चीज़ें, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है, जो रेजिस्टेंस बन रहा है हमें, प्राइस अगर इसको ऊपर ब्रेक कर देते, देन ये क्या बन जाएगा? जो रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। अब ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या चीज़ें होती है, आपको एक एग्जांपल अगर मैं दूं, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि दुनिया किसके ऊपर चलती है? भेड़ चाल के ऊपर चलती है। भैया एक कूद रहा है, हम भी कूदेंगे, ठीक है। भैया ने थार लिए, हम भी थार लेंगे, ठीक है। हमारे आकर्ष भाई ने बुलेट लिए, इनको देख के हमको बुलेट लेना है, हमको भी टोरा जमाना है अब, राइट। अब आगे चलते हैं। अगर आप देखोगे किसी एक कैंडल ने, कोई सी भी एक अच्छी वाली कैंडल जिसने इस वाले एरिया को ब्रेक किया हो, क्या किया हो? ब्रेक किया हो, और उसके वॉल्यूम में क्या हुआ हो? बढ़ोतरी हुई हो, अच्छी खासी कैंडल, अच्छे खासे वॉल्यूम वाली कैंडल, है ना। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हो वॉल्यूम से? कुछ बोलना चाहोगे? 2000 लोग अगर कुछ अपने मुखार बिंदु से कुछ शब्द का अगर उच्चारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अनम्यूट कर दीजिए 2 मिनट के लिए इनको। पैसा, पैसा सर, पैसा वॉल्यूम ठीक मतलब है, पैसा। पैसा सर मार्केट में, पैसे का इंक्रीज होना। है ना, मार्केट में। बायर से वहाँ पे बायर। हाँ ठीक है, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो, ठीक है। अब एक बात समझना मुझे, आप समझाना मुझे आप, कि आप, मैं, दुनिया में इतने भी लोग हैं, वो सब मार्केट में यहाँ पे आते हैं तो पैसा बनाने के लिए आते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो जाए, है ना। उसको कहीं भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भैया मेरे साथ 4 लोगों ने और पैसा डाला है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा आ रहा है, मैं भी पैसा डालता हूँ, मेरा पैसा बनेगा। अगर वो देख रहा है कि यार इस वाले एरिया से कोई सेल नहीं कर रहा है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो भी सोचेगा कि यार कोई ज़्यादा बेच नहीं रहे हैं लोग, मैं भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैं अकेला जाके बेच के क्या करूँगा, मार्केट में उतनी पावर है नहीं सेलिंग की। तो वो भी वहाँ से नहीं बेचता है। इसका अगर एक मैं डिटेल में अगर आपको समझाऊं चीज़ें, थोड़ा सा मैं जूम इन करके, एक सपोर्ट है, सॉरी, एक ये रेसिस बन गया हमारा 3500 वाला, है ना। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि एक कोई सी कैंडल आती है जिसने इसको ब्रेक किया, पास्ट में मार्केट में वॉल्यूम ये था, है ना, लेकिन जब इसको ब्रेक किया तो उसका वॉल्यूम ये था। आपको इस छोटे से वॉल्यूम को देख के क्या लग रहा है कि क्या यहाँ पे बाकी के लोग ज़्यादा इसको बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? कमेंट करो। नहीं, नहीं है। अगर ज़्यादा लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया होता है यहाँ पे बाइंग के लिए, या अगर अपने ज़्यादा पैसा डाला होता, तो क्या हमें वॉल्यूम उस चीज़ को दिखा देता कि हाँ यहाँ पे मार्केट में लोगों ने पैसा डाला हुआ है भर भर के बाइंग के लिए? राइट और रॉन्ग? सही है। अगर सभी लोगों ने इस वाले एरिया पे ब्रेकआउट के टाइम पे जिस कैंडल में पैसा अगर नहीं डाला होगा, तो क्या आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पे बाय करना पसंद करोगे जब मार्केट फिर से उस वाले एरिया पे रिटेस्ट करने आएगा? कमेंट ओपन कर दो। नहीं, नहीं, नहीं सर। उस कंडीशन में क्या प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर प्राइस नीचे आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने बाय नहीं कर रखा है। सिंपल सी चीज़ है नहीं? वहीं जब मार्केट में इस वाले सिनेरियो पे मार्केट को किसी भी एक रेसेंस को मार्केट ने कैंडल ने ब्रेक किया, है ना, एक रेसेंस को एक अच्छे बायर कैंडल ने ब्रेक किया, उसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ गया है, बढ़ गया है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है। रेसेंस था, मार्केट जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा? वो सपोर्ट बनेगा, क्योंकि आप भी सबको देख के बाय कर रहे हो। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कैंडल
ग्रीन बनेगी। ये पूरा मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, जो भी लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, उनको ये लग रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो लोग रुके हुए हैं उनको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये बेस है। इसके आगे की जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना मैं आने वाले 20 मिनट में, वो तो आपके दिमाग के परखच्चे खोल देगी अच्छे से। एक किंडल के अंदर क्या चीज़ें होती है, आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, वो जो मैंने 5 सिनेरियो बताए थे ना आपको, वो सारे सिनेरियोज आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब समझना एक बात को कि इस एक वॉल्यूम की वजह से ये वाला जो एरिया है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, ये डिसाइड हो गया नहीं हो गया। ये डिसाइड हो गया या नहीं हुआ, ये किसके ऊपर डिपेंड करा, मार्केट में जो लोगों के जो सेंटिमेंट है, जो लोगों का बिहेवियर है, जो लोगों की थिंकिंग है पैसे को लेके, उसकी वजह से इस वाले एरिया का डिसाइड हुआ कि ये वाला एरिया यहाँ से बाइंग के लिए हमें पैसा बना के दे सकता है नहीं दे सकता है। राइट और रॉन्ग? सही है। तो कोई सा भी एक सपोर्ट या फिर कोई सा भी एक रेजिस्टेंस काम करेगा या नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर। हाँ या नहीं? ये तो मानते हो आप? क्योंकि एक्चुअल में इस वाले एरिया पे होता क्या है, फाइट होती है। किसकी फाइट होती है? बायर की और सेलर की। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा मार्केट उसके फेवर में जाएगा। यही बताओ, हाँ या नहीं? माइक ओपन करना 2 मिनट सबके। पूछना चाहता हूँ मैं कि अभी तक जो मैंने समझाया थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई साहब। अच्छा ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि अब एक चीज़ आप खुद मुझे बताओगे है ना कि सर हमने एक एसएनआर लेवल निकाला, ये एसएनआर लेवल निकाला हमने है ना सभी ने, आपने वो किसी भी तरीके से निकाला हो। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक डीटी लगाता हूँ है ना, समझना मुझे बताना आप लोग कि मैंने एक डीटी निकाला और ये लगाया मैंने, एक ये रेसेस निकल के आया मेरा, निकल के आया। अब आपको यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना उस चीज़ का। ठीक है, कि आपको वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बायर्स जा रहे हैं, ये बाहर निकल गया। ये पहली कैंडल का वॉल्यूम, ये इसकी दूसरी का वॉल्यूम, ये तीसरी का वॉल्यूम और ये चौथी का वॉल्यूम। क्या आपको अगले वाले कैंडल पे यहाँ पे सेल के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठीक है, मैं बता देता हूँ ठीक है। अब अगर इस एक कैंडल ने इसने ब्रेकआउट किया है, उसका वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, कम है। ये वाला एक एरिया जो था हमारा, ये पहले एक रेसेंस था, हाँ या नहीं? बिल्कुल था। जब प्राइस ने उसको ब्रेक किया तो वो सपोर्ट की तरह मार्केट में रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगली वाली कैंडल यहाँ से हमें एक रेड देखने के लिए मिलती है या फिर वो कैंडल नीचे आके इस वाले एरिया को सपोर्ट बना के ऊपर ग्रीन में चली जाती है। वो डिपेंड करता है इस वॉल्यूम के ऊपर। जब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं रहेगा तो ये वाला जो एरिया है जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, क्या ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा? क्या लोग यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे जब उसका वॉल्यूम कम है? तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे तो वो वाली जो कैंडल है, वो वाली जो कैंडल है हमारी, वो कैंडल क्या करेगी कि यहाँ से मार्केट में आएगी, वो इस वाले एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगी, वो क्या करेगी, नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे बायर अवेलेबल नहीं मिले। क्यों अवेलेबल नहीं मिले? क्योंकि जिस कैंडल ने उसको ब्रेक किया उसका वॉल्यूम क्या था, कम था, हाँ या नहीं? सेम चीज हम किसी के पीछे से आवाज आ रही है, मोहम्मद आसफाक जो भी है भाई, आप प्लीज़, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप अपने आसपास की जो चीज़ें हो रही है उनको बंद कर दो, या फिर आप माइक ना खोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है,
अब हम अगला वाला सिनेरियो देखते हैं कि सेम सिनेरियो बन रहा है, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका वॉल्यूम ये था। अब आपको यहाँ पे सेल करना है या नहीं करना है। अगर आप अब यहाँ से अगर सेल करने की कोशिश करोगे, इस हाई वॉल्यूम को देख के लोग इस वाले एरिया पे, जो कि पहले एक हमारा रेजिस्टेंस था, वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा? क्योंकि इस वाली कैंडल ने क्या किया, उसको बायर की पावर दे दी। इस बायर को देख के 4 लोगों ने यहाँ पे और पैसे डाले अपने बाय के लिए। तो वहाँ से आप सेल करने की अगर कोशिश करोगे ना, तो क्या होगा, वहाँ पे एक कैंडल वहाँ से रेड बनने की कोशिश तो करेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ से रेड बनने की वो कोशिश नहीं करेगी, लेकिन यहाँ से उसको इतना पैसा मिल जाएगा फिर से बाइंग के लिए। पास्ट वाले कैंडल की वॉल्यूम को देख के जिन लोगों ने पैसा डाला होगा, वो इस वाले कैंडल को नीचे से फिर से क्या कर देंगे, ऊपर उठा देंगे। क्या कर देंगे? ऊपर उठा देंगे। ऊपर उठा देंगे। इतना क्लियर हो है? जाएंगे सर। इन दोनों सिनेरियोज के एग्जांपल अगर आप लोगों को मैं बताऊं चार्ट के ऊपर, यूरो जीपीवाई अगर चल रहा होगा अभी, तो यूरो जीपीवाई में आपको दिखा देता हूं मैं कहीं पे, अगर मुझे वो चीज़ मिल गई तो, या फिर किसी और करेंसी में अगर मुझे वो चीज़ मिल गई तो, कहीं पे जैसे मान लो अभी वाली कैंडल यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी विक्स बन रही है। यूएसडी जीपीवाई पे भी बड़ी बड़ी विक्स ही बन रही है, मतलब नहीं है। यूरो एयूडी पे यूरो यूएसडी चल रहा है क्या? यूरो एयूडी की जगह यूरो यूएसडी अपन एक बार खोल के देख लेते हैं, है ना। एफएक्सीएम, और भाई चार्ट प्राइस कॉपी नहीं करना है मेरे भाई। यस, सेटिंग बैकग्राउंड वाइट, क्योंकि सफ़ेद ही अच्छा दिखता है। ये देखो एक एग्जांपल आप लोगों के सामने, एक हल्का सा मैं ब्रीफ कर रहा हूँ आपको ताकि आप लोगों को समझ में आए, है ना। जैसे मान लो ये वाली कैंडल है, देखिए आपको कौन सी कैंडल, एक ग्रीन कैंडल दिखी है आपको? थोड़ा जूम इन करके दिखा रहा हूँ मैं। ये ग्रीन जिसका वॉल्यूम आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, एक एरिया जिस वाले एरिया से मार्केट में सेलर आ रहे थे, ये आपको सेलिंग की कैंडल दिखाई दी। कौन सी वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं? इस सेलर की कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका ये हाई था जैसे मार्केट गिरा हुआ है। या फिर इस एक कैंडल का 50% वाला एरिया भी ले लो, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है, राइट। अब प्राइस यहाँ से नीचे तो आया, लेकिन ये हाई वॉल्यूम होने की वजह से उसको यहाँ पे फिर से इतना पैसा मिल गया कि वो कैंडल क्या चली गई, ग्रीन में चली गई। हाँ या नहीं? सही है। अभी जैसे मान लो मैं अभी की अगर बात करूं, यहाँ पे कहीं पे मुझे वो सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है। इस पे अगर कुछ दिख जाए, इस पे भी बड़ी बड़ी विक्सी बन रही है। नहीं, पूरा मार्केट खराब है, हर जगह पे विक्स विक्स दिखाई दे रही है। आपको भी चलते हुए मार्केट में एक दो एग्जांपल और दिखा दूंगा मैं, तो वो समझ में आ जाएगा। 10-15 मिनट में चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, तो आपको पल्ले पड़ने लग जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो 2 सिनेरियो आपको समझ में आए कि मार्केट में किसी एक एसएनआर लेवल पे, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर डीटी लगाता हूँ, मैंने ये डीटी लगाया इस वाले एरिया पे, ऊपर वाले एरिया पे मुझे यहाँ से सेल करना है नहीं करना है। अगर उस डीटी को अगर मैं नीचे अगर यूज़ करता हूँ कि चलो ठीक है, मैंने मल्टीपल टचेस देखे यहाँ पे, है ना, इस वाले स्विंग को लेके मैं ठीक तरीके से नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जो जगह छोड़ी वो ठीक नहीं है, गलत है। इसको चलो ठीक परफेक्ट ही लगा देता हूँ, तो जब बढ़िया, नहीं तो फिर बाद में बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों लगाया, वैसा क्यों लगाया। इसको मैं प्रॉपर तरीके से ही लगा देता हूँ, ठीक है। ये अब मुझे यहाँ से सेल करना है नहीं करना है, यहाँ से बाय करना है नहीं करना है। अभी आप मुझे सब लोग जवाब दे देना 2 मिनट के अंदर अंदर कि मार्केट में जब ये वाला सिनेरियो बन रहा है, इन दोनों सिनेरियोज में नीचे वॉल्यूम दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना, यहाँ से आपको सेल करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से सेल करने की कोशिश करोगे, ये हाई वॉल्यूम की वजह से जो ये वाला एरिया था जहाँ से मार्केट में पहले सेलर आ सकते थे, उस वाले एरिया पे मार्केट में उसको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और कैंडल कहाँ चली जाएगी, ग्रीन में चली जाएगी, तो आपका नुकसान हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेम चीज़ अगर आपको नीचे वॉल्यूम में अगर देखने के लिए मिल रही है कि इसका वॉल्यूम ये था और अगली वाली कैंडल का वॉल्यूम क्या था,
ये था, ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देन आप यहाँ पे सेल के लिए जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोगों ने बाय नहीं कर रखा होगा, तो आपका जो प्राइस है वो नीचे से टकरा के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। वहाँ पे ज़्यादा बायर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बायर भी बायर को देख के आता है। पास्ट में उसको अगर किसी कैंडल में हाई वॉल्यूम देखेगा तो ही वहाँ पे लोग पैसा डालेंगे, अदरवाइज पैसा नहीं डालेंगे। तो क्या करेगी कैंडल, वो रेड बनने की कोशिश कर सकती है, और हो सकता है कि वहाँ पे सेलिंग आ जाए, ठीक है। सेम सिनेरियो बाइंग साइड के लिए भी बनेगा। सेलर आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं, सेलर आ गए। अभी एक सिनेरियो बाकी है ना, ये तो सिर्फ मैं ब्रेकआउट के बाद की बात कर रहा हूँ। कैंडल की क्लोजिंग एसएनआर लेवल पे किस तरीके से होगी तो हमें ट्रेड करना नहीं करना है, वो जो 2-3 सिनेरियोज वो बाकी है, तो उनके लिए आपको भी तो 2 क्या 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा, समझना उस चीज़ को अच्छे से। यहाँ पे भी सेम चीज़, हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, लेकिन जो तीसरी वाली कैंडल उसका वॉल्यूम क्या था, लो था। देन आप यहाँ पे बाय के लिए जा सकते हैं, अगर, मगर, किंतु, परंतु चीज़ें थोड़ी सी अगर यहाँ पे चेंज हो जाती है, इस वाले कैंडल का वॉल्यूम ये हो गया, इसका ये हो गया, ये तीसरी वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम ये हो गया, देन यहाँ से प्राइस क्या करेगा, ऊपर तो जाएगा, लेकिन इस वाले एरिया से टकरा के फिर से क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है। तो क्या आपको अभी 2 चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई? है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर अब कर दिया बाकी की 3 चीज़ें और मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि सर कैंडल की क्लोजिंग जब ये तो चलो ठीक है कि किसी एक सपोर्ट या फिर रेसेंस से प्राइस बाहर जाता है तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब कैंडल की क्लोजिंग उस वाले प्राइस से अंदर हो रही है, अंदर बोले तो उस सपोर्ट या फिर रेसेंस के अंदर, या तो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, ये 3 सिनेरियोज बन सकते हैं कि इसके अलावा और कुछ बन सकता है, या फिर ऐसे। ये 3-4 सिनेरियोज हैं, इसके अलावा तो कोई सिनेरियोज नहीं बनेंगे। सेम चीज़ रेट सेलर की बनेगी, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बस इस टाइप के ही क्लोजिंग मिलेगी आपको अधिकतर देखने के लिए, हाँ या नहीं, यस और नो? यही ना, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पहले वाले सिनेरियोज की। कौन सा? जब कैंडल की क्लोजिंग किसी एक एसएनआर के ठीक ऊपर हो जाए, ठीक ऊपर मतलब उसके प्राइस के ही, मतलब जैसे मान लो 3500 को प्राइस है, कैंडल क्लोजिंग भी 3500 पे हो गई, है ना। रेट का बना रहा हूँ भाई मैं, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, ये यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। अगर इसका वॉल्यूम अगर लो है क्लोजिंग के टाइम पे, देन आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर इसका वॉल्यूम लो है क्लोजिंग के टाइम पे, वहाँ पे उतना सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं आ रखा है, देन आप बाइंग के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। कैंडल का साइज, इस वाले सिनेरियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, क्या? कैंडल का साइज और कैंडल का मूवमेंट। वो कैसे? मैंने पहले कई बार बताया हुआ है, कई बार नहीं कई बार बताया हुआ है कि अगर कोई सी गाड़ी जो कि फरारी हो सकती है, रोल्स रॉयस हो सकती है, लैम्बोर्गिनी हो सकती है ना, पोर्शे हो सकती है, कोई सी भी जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही है, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, आप सडनली उसमें ब्रेक अप्लाई करेंगे, गाड़ी वहीं के वहीं नहीं रुकेगी, वो आगे निकल जाएगी। इस बात को मानते हो आप? चाहे उसने, एक सीधी सी बात है,
गाड़ी चल रही है, स्पीड से आ रही है ना, वो इतना प्रेशर नहीं भी लगा रही लेकिन उसकी स्पीड तो है। अगर किसी एक एरिया पे आके आप सोच रहे हो सडनली वो वहाँ रुक जाए तो पॉसिबल नहीं होगा। एक कैंडल और आगे बन जाएगी, चाहे इस कैंडल का वॉल्यूम बाकी कैंडल के मुकाबले लो क्यों ना हो। समझ में आया क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? कि अगर किसी भी कैंडल का प्राइस का बिहेवियर अगर आपको अब नॉर्मल तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि आपको पता कैसे चलेगा, जब मेरे साथ आप लाइव क्लासेस में बैठोगे आपको समझ में आ जाएगी वो चीज़। टाइम निकाल के डेली आया करो तो आपको वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। और जिनको नहीं पता वो पुरानी क्लासेस एक बार टाइम निकाल के अगर देखना चाहते हो देख सकते हो। तो वहाँ पे भी आपको मैंने बहुत बार वो चीज़ें बताई है ना, कि जब प्राइस सडनली मूव करने लग जाता है, उसका बिहेवियर अब नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है, उसका वॉल्यूम अगर लो भी होता है तो भी एक कैंडल वहाँ पे एक्स्ट्रा बन जाती है। अगर वॉल्यूम लो भी है तो भी वहाँ पे एक कैंडल बाहर चले जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ अगर कोई सी एक बाहर की कैंडल अगर बन रही है, उसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है कि एक कैंडल और वहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि उस एक कैंडल में लोगों का पैसा भर भर के आया हुआ है। तो चांसेस ज़्यादा है क्या है कि प्राइस उस वाले एरिया को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। मैं बोलता हूँ ना हर बार की कैंडल का वॉल्यूम बढ़ जाए तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टी इन्वॉल्व हो रही है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। कौन सी पार्टी? या फिर कोई सी एक पार्टी इन्वॉल्व हो रही है प्राइस को नीचे लाने के लिए। इसमें बहुत सारे आप लोगों को लग रहा होगा किंतु परंतु, सर ये तो एनोमोली है, ये तो वैलिडेशन है, फलाना है, डीमा का ये है वो है। मैं नहीं मानता कुछ भी। मेरे हिसाब से जो कैंडल का बिहेवियर है, जो चलने का तरीका है, और जो उसका पैसा मतलब जो होता है ना कि वॉल्यूम सडनली सर इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वो कब कहाँ से कैसे होता है, वो भी आपको आने वाले 15 मिनट में भी वो भी पता चल जाएगा अच्छे से। तो आपके दिमाग के घोड़े इजीली खुल जाएंगे, इजीली खुल जाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि आपको कैंडल को देखना, कैंडल की ओपनिंग, कैंडल की क्लोजिंग, कैंडल का जो बिहेवियर है वो आपको देखना समझ में आ जाएगा। कैंडल के अंदर की चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। आने वाले 15 मिनट के अंदर गारंटी दे सकता हूँ मैं, है ना। तो लास्ट तक बने हुए रहना। जब मार्केट में कैंडल का वॉल्यूम बढ़ेगा, लोग बहुत सारे प्रेशर लगा रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपकी पुलिस से झड़प हो गई। किससे झड़प हो गई आपकी? किससे झड़प हो गई? पुलिस वालों से आपकी झड़प हो गई। और उसके बाद में ये सामने पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? बैरिकेड लगा रखे हैं, हाँ या नहीं? आपने वो मूवी देखी है जिसमें वो अजय देवगन होता है और 2 अक्टूबर को गए थे कहीं गोवा घूमने के लिए? कौन सी है वो? दृश्यम है ना शायद, कौन सी है? हाँ सर, मैं देखिए दृश्यम है ना। दृश्यम में एक सीन, दृश्य नहीं आ रहा दृश्यम है। में एक सीन होता है जब उसकी बेटी को मारते हैं, वो ले जाते हैं, वो कुत्ता उत्ता खोदते हैं वहाँ पे, फिर वो मतलब उनको लगा उनका बेटा होगा, तो वहाँ पे भी पुलिस वाले रोकते हैं, भीड़ सडनली कूद के अंदर आ जाती है बैरिकेड तोड़ के। बहुत सारे दूसरे मूवीज़ में भी आपने सीन देखा होगा, न्यूज़ में भी आपको वो चीज़ दिखाई देती है। ये एक एरिया है जो कि सेलर का घर है, वहाँ से सेलर एंट्री करने वाले हो सकता है नीचे से बाहर जा रहे हैं, क्लोजिंग उस वाले एरिया के ऊपर हो गई और इनका प्रेशर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है मतलब आप सोचो कि आप खुद बैरिकेटर पे खड़े हुए हो जो कि आपको रोक रहा है, और पीछे की जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं पुश कर रही है आपको कि और आगे जाओ और आगे जाओ, आगे जाओ। कहीं ना कहीं वो बैरिकेड तोड़ के पब्लिक आगे निकलेगी, नहीं निकलेगी? लॉजिकल बात कर रहा हूँ ताकि आपको ये सपोर्ट रेसेंस की जो पिक्चर समझ में आ जाए। टूट सकता है, नहीं टूट सकता है? अगर प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो, जो कि हमें वॉल्यूम दिखाता है, टूट सकता है सर, टूट टूट सकता सकता है। है। सेम हाँ। तरीके से किसी एक रेसेंस पे जहाँ से सेलर एंट्री करने वाले हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो करेंगे भी, लेकिन अगर कोई सी बारी कैंडल अगर वहाँ पे जाए क्लोजिंग दे रही है और उसका प्रेशर बढ़ रहा है, उसमें लोग पैसा डालना स्टार्ट कर चुके हैं, तो हो सकता है कि वो जो पैसे का फ्लो है वहाँ पे बाकी लोग भी पैसा डालना चालू करें उसे कैंडल को देख के, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट हो, और वो प्रेशर उस वाले रेसेंस को तोड़ के प्राइस को क्या कर दे, ऊपर ले जाए। हाँ या नहीं? हाँ सर।
समझ में आया सभी यस को सर। कि किसी एरिया पे कैंडल का हाई वॉल्यूम, टेक्निकल तरीके से थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि आपको एग्जांपल के साथ में चीजें समझ में आए, सही है ना। तो कब हाई वॉल्यूम होता है, क्लोजिंग कब कहाँ पे कैसे होती है, तो आपको ट्रेड करना है नहीं करना है, कैंडल की क्लोजिंग बिना विक के नॉर्मल किसी करेक्शन पे हो रही तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये तो समझ में आया, हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम। सिंबल वाली क्लोजिंग जब मार्केट में हमें सिर्फ ये देखने के लिए मिल रहा है, क्या देखने के लिए मिल रहा है, ऐसी क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है कि कब आपको ऐसी क्लोजिंग पे ट्रेड करना है नहीं करना है, वो आपको आ गया समझ में, ठीक है। कब आपको ऐसी क्लोजिंग पे जी ट्रेड सर। करना है, कब आपको ऐसी क्लोजिंग पे ट्रेड करना है, ये आपको आ गया समझ में नहीं आया, आ गया। अब एक तीसरा सिनेरियो बनता है कि सर कैंडल की क्लोजिंग तो हमारी है ना ये हो गई, ये हो गई जी, इसी वीक छोड़ के। सर जी हमारी कैंडल की क्लोजिंग तो ये हो गई इसी वीक छोड़ के। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, कभी आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, कभी आप ट्रेड नहीं करते हो। इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, दोनों सिनेरियोस को ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपका दिमाग घुमा देगी। इसका वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। मैं कभी इस वाले सिनेरियो में यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड करता हूँ, मैं कभी इसी वाले सिनेरियो में यहाँ पे बाय के लिए ट्रेड करता हूँ, ये चीज़ आपने देखी होगी। मैं कभी सेम सिनेरियो में यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड करता हूँ, मैं कभी सेम सिनेरियो में यहाँ पे बाय के लिए ट्रेड करता हूँ। आपने ये चीज़ नोटिस करी है? करता हूँ नहीं करता हूँ, जो लोग मेरे साथ लाइव में बैठते होंगे उनको ये चीज़ पता होगी अच्छे से, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? मानसी एक मिनट ना, हाँ जी, सब यही है कि भाग गए 2 4 5 10 लोग, 7 लोग भाग गए। तो क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी नहीं करी थी कि हाँ कई बार ये चीज़ होती है तो ऐसा होता है, या फिर कई बार ये चीज़ होती है तो आप कभी करते हो कभी नहीं करते हो? यस सर, सर यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन देखते हैं। है ना, चीज़ एक ही है ना, सिनेरियो एक ही है, लेकिन कभी बाय की डेट कभी सेल की डेट, ऐसा क्यों? कैंडल फॉर्मेशन किस साइड हो रहा है? शांति शांति होगी तो इसका शांति मतलब है बारिश शांति कम है, अगर शांति ज्यादा शांति होगी तो ये ज्यादा है, यही है सर शायद कई बार ना इसका। लिमिट पूरी हो जाती है ना, शांति बाहर की और वॉल्यूम बड़ा होता है ना, उसके बावजूद भी रेड कैंडल आती है शांति वहां रख से। लो, शांति मैंने रख लो, ज्यादातर ये देखा है। शांति रख लो, या शांति रख लो भाई, शांति रख लो, मेरे को समझा देने दो, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद में फिर आपको जो ठीक लगे वो कर लेना, है ना। ये हो गया, ये हो गया, हो गया। इस कैंडल के अपन 4 टुकड़े करते हैं। कितने टुकड़े करते हैं? 4 टुकड़े यहाँ पे, 1 2 3 4 कर दिए। पहले तो रेड का बना देता हूँ मैं, ग्रीन का बना देता हूँ। इसका वॉल्यूम
जो ये वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम हमें ये दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सेम सिनेरियो, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो। इन चारों को जोड़ेंगे ना, इसको और इसको, तो कैंडल सेम बनेगी। वॉल्यूम भी लगभग लगभग सेम रहेगा। इस वाली कंडीशन में अगले वाली कैंडल यहाँ से क्या बनने की कोशिश करेगी? रेड। इस वाली कंडीशन में अगली वाली कैंडल यहाँ से क्या बनने की कोशिश करेगी? ग्रीन। देखना क्या है, आपको जब कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उस टाइम पे आपको ये देखना है, क्या देखना है? कैंडल बन रही है, इस टाइम पे वॉल्यूम नॉर्मल है, इस टाइम पे वॉल्यूम नॉर्मल है, लेकिन जब कैंडल रिजेक्शन ले रही है तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। क्या हो गया? तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। कौन सा सिनेरियो बना? ये वाला। जब ऊपर से मार्केट में इस 1 मिनट के कैंडल में, जब ऊपर से कैंडल ने लास्ट के जो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी एक्सवाइजेड जो भी कर रहा है, उस टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे उस सेलर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसका दिखाएगा? अभी हमें थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, वॉल्यूम किसका दिखाएगा? बायर का वॉल्यूम दिखा रहा है कि बायर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यही। लेकिन एक्चुअल में वो जो प्रेशर होता है किसका होता है? ऊपर से विक के ऊपर। ये कौन एंट्री कर रहा है यहाँ से? सेलर एंट्री कर रहे हैं। माइक ओपन करो जरा 2 मिनट सबके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? इस कंडीशन में मैं यहाँ से सेल के लिए जाऊँगा। जब मुझे रिजेक्शन के टाइम पे जब कैंडल में वॉल्यूम दिखेगा ज़्यादा बढ़ता हुआ, चाहे वो बाहर का वॉल्यूम हो, तो यहाँ से सेल के लिए जाऊँगा। सर वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप सेल के लिए चले गए। उसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि वो जो वॉल्यूम बढ़ता है वो किसका बढ़ता है? सेलर का। अब सेम चीज़ अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपन इसको हटा के इसके ऊपर चलते हैं, है ना। ये अभी आपको एक साथ जीता जाता एग्जाम्पल दिखा दूंगा मैं, तो आपको समझ में आएगा। सेम सिनेरियो, कैंडल का फॉर्मेशन हुआ क्या? ये कैंडल ने स्पाइक मारा, उस टाइम पे कैंडल का वॉल्यूम बढ़ गया। जब झटका लिया, लो एंड लो, है ना, मतलब इसमें क्या हुआ कि जो कैंडल का वॉल्यूम जो बढ़ा, जब उसने ऊपर उसको ब्रेक किया तब सडनली बढ़ा, लेकिन जब ऊपर से ब्रेक्शन लिया ना, तब उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बढ़ा, वो स्टेबल रहा, उतना ही रहा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इस वाले एरिया पे जो माइनर टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। इसका वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, जिस कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है। और जब ऊपर से जब यहाँ पे कैंडल ने जब रिजेक्शन लिया, जब ये वीक छोड़ी, जब वहाँ से जब सेलर आ रहे थे, तब उसका वॉल्यूम क्या था? एकदम लो। लो, उस कंडीशन में अगले वाले कैंडल क्या करेगी? बाय के लिए जाएगी। बाय के लिए जाएगी। कैंडल सेम है ना, हमारी कैंडल सेम है, जो कैंडल है वो सेम है, लेकिन उसके अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा कि हमें उस वाले सिनार लेवल पे ट्रेड करना है या नहीं करना है। वो हम कैंडल को बनता हुआ देखेंगे तो हमें समझ में आएगा।
जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहीं पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है एक रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट में सेलर आ रहे थे, था या नहीं था? था। एक कैंडल ने उसको ब्रेक किया। कौन सी वाली कैंडल ने ब्रेक किया? इस वाली कैंडल ने। वॉल्यूम उसका बढ़ता हुआ है, देख रहे हो? आप नहीं देख रहे हो? लगभग ये वाला वॉल्यूम पिछली 4 5 10 15 20 कैंडल से कहीं ना कहीं तो ज़्यादा ही है, लास्ट वाले 2 3 कैंडल से भी ज़्यादा ही है। इस बढ़ते वॉल्यूम को देख के क्या इस वाले एरिया पे लोगों ने पैसा डाला? जो मैं बता रहा था ना आपको, एग्जांपल दूंगा मैं अभी 10 15 मिनट में, वो आपके सामने है। वहाँ से सेलर आए जरूर, ऐसा नहीं सेलर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एरिया नहीं था कोई सा रेजिस्टेंस का, था एरिया जिस वाले एरिया से मार्केट में सेलिंग आनी थी। इसका अगर हम इस स्विंग का 2x करें तो वो वाला एरिया बन रहा है नहीं बन रहा है हमारा? इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर एडजस्ट भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, तो भी है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, सेलर आए, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वो सेलर किस में कन्वर्ट हो गए? बायर में। लेकिन अगर इस कैंडल का वॉल्यूम अगर लो होता, मान लो इतना होता है फिर इतना होता, तो ये जहाँ से सेलर आ रहे हैं ना, अभी आया आपको समझ में? अगर इस कैंडल का वॉल्यूम अगर क्या होता, लो, मान लो इतना होता, दिख रहा है अब चार्ट पे साफ साफ? देन कैंडल क्या कर जाती? यस सर, रेड बन जाती मेरे भाई। समझ में आया क्या? अच्छे से, बढ़िया तरीके से, हाँ या नहीं? ठीक है। अब जिस वाले एरिया से एक बार मार्केट ने पैसा उठा के जा चुका है, जिस वाले एरिया से मार्केट में जिन लोगों ने पैसा डाला था, वो अगर मार्केट में बाइंग अगर आ चुकी है, तो वहाँ से आप फिर से अगर बाइक ले जाने की कोशिश करोगे तो आप पागल हो, आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है ना। इतना भी ध्यान रखना। तो आपको एक चीज़ तो और समझ में आ गई होगी अच्छे से कि मार्केट में अगर हमने कोई सा भी डीटी लगाया एक XYZ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो ये डीटी लगा दिया हमने, है ना, ऊपर वाला, तो इस वाले एरिया पे या फिर हम नीचे वाले सपोर्ट को भी लें, इस वाले एरिया पे कैंडल की क्लोजिंग अगर ऐसे होती है तो आपको कब ट्रेड करना है और कब नहीं करना है वो आपको कैसे पता चलेगा? कैंडल के बनते हुए टाइम उसके वॉल्यूम को पढ़कर, हाँ या नहीं? बोलो। यस सर। अब एक और चीज, सर ये जगह छूट जाती है, कैंडल घूम जाती है, जगह छूट जाती है सर, ट्रेड नहीं ले पाते, कैंडल घूम जाती है। लेकिन सेम कई बार इस वाली जगह पर अगले वाली कैंडल ग्रीन जाने की बजाय रेड आ जाती है और फिर अगली वाली कैंडल घूमती है जगह को फिल करके। सेम इस वाली जगह पे एक कैंडल ग्रीन आती है, जगह को फिल करती है, फिर कैंडल घूमती है। होता है। आज मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ें एक बार में समझ ही लोगे। पढ़ने में मजा आ रहा नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है।
सर बहुत मजा आ रही है, चेकिंग करो सर बहुत मजा आ रही है, ड्रैगन का चलो पैसा ही पैसा होगा सर एकदम। म्यूट कर दो भैया, रिकॉर्डिंग मिलेगा बाद में। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, है ना। इसके ऊपर बात करते हैं। चलो देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी। एक एसएनआर लेवल का प्रेशर पास्ट में जहाँ से सेलिंग आ रखी होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो इस वाले एसएनआर लेवल पे पहले अगर पास्ट में अच्छी अगर सेलिंग आ रखी होती, सीधी सी बात है यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने सेलिंग के लिए पैसा डाला होगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। सेम पास्ट में अगर इस वाली जगह से मार्केट में अच्छी खासी अगर बाइंग आ रखी होगी, अच्छी खासी अगर बाइंग आ रखी होगी तो ऐसे लोगों ने बैंक के लिए पैसा डाला होगा, हाँ या नहीं। हाँ सर। जी अब सर। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जांपल तो देने में तो मज़ा आ जाता है ना, क्यों? आपने कभी मच्छर मारने का वो एक पट्टी आता ना, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, तो उसमें चार्जिंग है या नहीं है किससे पता चलता है? आप उसको जैसे हाथ लगाते हो, थोड़ी सी उंगली उसमें टच करते हो, झटका लगता है, जोर का झटका, हाय जोरों से लगा, क्या जोर का झटका हाय जोरों से लगा। अगर इस वाले एरिया पे अगर प्रेशर होगा सेलर का बहुत तगड़ा वाला, है ना, समझना मेरी बात को, और पास्ट में थोड़ी सी चीज़ें डिटेल में ले जा रहा हूँ मैं, है ना, फिर मत बोलना कि सर हमको अच्छे से नहीं समझाया। बायर गए, बायर गए, कलर का बहुत मैटर होता है यार, है ना। बायर गए, बायर गए, बायर गए, सेलर आए, बायर गए, बायर गए, ऊपर वीक बनी, जगह बच रही है, बच रही है। जब ऊपर से इसने वीक छोड़ी, झटका लिया, तब वॉल्यूम बढ़ा कैंडल का। मतलब क्या हुआ, और थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने। कौन एंट्री कर रहा है, कमेंट करो। इस कैंडल ने ऊपर झटका लिया, तब कौन एंट्री कर रहा है? अगर वॉल्यूम बढ़ा तो सेलर एंट्री कर रहा है। मतलब क्या है कि इस वाले एरिया पे, इस वाले रेजिस्टेंस पे मार्केट में जो सेलर्स की क्वांटिटी है वो अच्छी है। अगर अच्छी क्वांटिटी नहीं होती तो ये प्राइस यहाँ पे झटका नहीं लेता, और झटका लेते टाइम यहाँ पे कैंडल का वॉल्यूम नहीं बढ़ता। जब प्राइस ऊपर तक गया था जब कैंडल का वॉल्यूम ये था, लेकिन जैसे ही कैंडल उस वाले एरिया से, उस वाले रेजिस्टेंस से टकराया और नीचे आया, तब उसका कैंडल का वॉल्यूम ये बढ़ गया, बढ़ गया। इस कंडीशन में ये हमें पता चल गया कि यहाँ से मार्केट में हमें एक चीज़ दिखा दी, सेलर ने ऊपर से चलना चालू कर दिया है और अच्छी खासी क्वांटिटी में चलना चालू कर दिया, जो कि हमें कैंडल के वॉल्यूम ने दिखाया। इतना समझ में आया? यस और नो? यस और नो? आया समझ में? जल्दी फटाफट कमेंट करो। जब एक बार इस वाले एरिया से सेलर ने चलना चालू कर दिया है, विक ऊपर से छूट गई है, रिजेक्शन ले लिया है, वॉल्यूम भी बढ़ गया है, मतलब इस वाले एरिया से मार्केट में सेलर अच्छा खासा एक्टिव है। अब हमें क्या ये नहीं पता है कि मार्केट में पास्ट में सेलिंग कितनी आ रखी है? कितनी आ रखी है? कितनी आ रखी है? तो एटलीस्ट प्राइस इतना तो आएगा, या फिर इससे पहले पास्ट में जो सेलिंग आ रखी होगी वो मान लो इतनी आ रखी होगी, तो भी उसका हाफ तो आएगा। तो आपको मैं फिर कभी क्लियर कर दूंगा कि कितना बार वो कर भी रखा है, हालांकि बहुत बार मैंने, लेकिन फिर भी मैं एक क्लास लेके उसमें मैं क्लियर कर दूंगा ये चीज़ अच्छे से, है ना। तो क्या हमें अब मार्केट में इस वाले एरिया तक सेलर देखने के लिए मिल सकता है? तो इस सिनेरियो में क्या
प्राइस ऊपर वाली जगह को फिर से फुलफिल करने जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट में हमें सेलर देखने के लिए मिल सकता है? दीपक भाई कहाँ से फुलफिल करने जाएगा ऊपर? क्या समझे? सेलर देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल सही है, सेलर देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं आगे। सेम सिनेरियो, जब प्राइस ऊपर तक गया तब कैंडल का जो वॉल्यूम था वो ये था, अच्छा खासा बन रहा था। लेकिन जब झटका लिया तब वॉल्यूम में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। मतलब इस वाले एरिया से जो सेलर आया उन्होंने इतने अपनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखाई। उस कंडीशन में क्या होगा? प्राइस उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। अब अगर ये वाली कैंडल लो वॉल्यूम के साथ में अगर इसके अंदर क्लोज हो जाती है तो भी प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, ध्यान रखना। लेकिन अगली वाली कैंडल उस वाले एरिया पे क्लोज हुई और अगली वाली कैंडल का वॉल्यूम क्या हो गया, ये जो ग्रीन बनी ना उसका वॉल्यूम और बढ़ गया। मतलब क्या हुआ कि प्राइस में बायर्स ने फुल पावर लगाया, अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी उस वाले एरिया को, उस वाले रेसिस को ब्रेक नहीं कर पाए। जिसका मतलब क्या होगा, मार्केट में फिर क्या आएंगे, सेलर आएंगे। सेम चीज सेलर के साथ में भी वैसे के वैसे ही काम करेगी। इस टाइम पे वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सेलर का वॉल्यूम अगर यहाँ पे किस टाइम पे बढ़ रहा है, जब प्राइस नीचे आ रहा है तब बढ़ रहा है या फिर जब झटका ले रहा है तब बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे कि अगली वाली कैंडल यहाँ पे रेड आएगी या फिर वो ग्रीन जाएगी। आया समझ में सभी को? नहीं आया? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बताओ। आई थिंक आ गया होगा, है ना? वॉल्यूम क्लियर हुआ आप लोगों को? नहीं हुआ? तुम्हारे चक्कर में चाय ठंडी हो गई मेरी। आप तो नहीं रहोगे कि सर हमें कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे कैसे होगी तो ट्रेड करना है, कहाँ पे कैंडल क्लोजिंग कैसे होगी तो ट्रेड नहीं करना है? सर रिकॉर्डिंग मिलेगी? यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। दिमाग के तार खोल दिए सर।
सर का काम ऐसा ही है, जब आते हैं ना मूड में तो फिर एक बार फिर समझा दें। अग्रेसिव और मार्जिन सेफ्टी भी समझा दीजिए सर। ठीक है, चलो। अग्रेसिव और मार्जिन सेफ्टी आपको अगले किसी क्लास में समझाने के लिए मिलेगी। सही मूड में रहो सर। भाई साहब इतने सारे कमेंट्स, प्यार हो गया क्या मेरे से तुम लोगों को है? ठीक है, बिग रिस्पेक्ट सर। आज वीपी नॉर्मल हुआ है जाके। ठीक है सर, लव यू सर, लव यू टू ऑल। ठीक है, नो वन बीट यू, लव यू सर, लव यू। क्या बात है, प्यार से भी ज़्यादा सर। आई लव यू टू दिनेश चौधरी, सनी सैमसन, रविंदर भाई, क्या बात है। एक एक इसने बना लेने दो। भाई इतना प्यार करोगे तो फिर क्या होगा यार। बिग रिस्पेक्ट, लव यू टू मेरे भाई। क्या बात है। मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। अरे बस 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 बस, इतना इतना नहीं, इतना नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो। बाकी कैसा रहा सेशन आज का? मज़ा आया? माइक खोल दो सभी के एक बार। मजा आया। जी सर, मजा आया। बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा है। सर एक और कब अपलोड होगा सर? एक और कब अपलोड होगा सर? अब एक मिनट रुक जाओ। अरे यार कौन है यार ये चूतिया? यार कौन है ये? मोहम्मद, इसको बाहर कर दो, चूतिया को बाहर कर। इसको 3 बार समझा दे फिर भी समझ में नहीं आती है एक बार में। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। हाँ, मैं फिर समझा रहा हूँ, जैसे मैं मूड में रहूँ ना तो प्लीज़ ऐसे बकचोदी मत क्या करो, ठीक है? अगर पीछे से आवाज़ आ रही, थोड़े समझदार तुम भी हो यार, 2 रोटी खाते हो, कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि बाकी लोग परेशान होंगे। वो एक आदमी की वजह से पूरी क्लास फिर डिस्टर्ब होती है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सब लोग सुन लो अच्छे से। ये वीडियो यूट्यूब पे भी आएगा। जो लोग बोल रहे सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, कल तो नहीं, मेरे बर्थडे वाले दिन ये वीडियो मैं पब्लिश कर दूंगा। आज क्या हो रही है? 28 हो रही है ना? 29, 30 को पब्लिश कर दूंगा मैं, बर्थडे वाले रोज तो नहीं, 30 को ये वीडियो पब्लिश कर दूंगा। एक बार वहाँ पे फिर से रिवीजन आप कर लेना अच्छे से, ठीक तरीके से। ठीक है, अगले वाले पार्ट में सर हमें कहाँ पे मार्जिन सेफ्टी से एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे हमें एग्रेसिव एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे हमें नॉर्मल एंट्री करनी चाहिए, उसके ऊपर मैं डिटेल में ऐसी ही क्लास एक और ले लूँगा मैं, तो वो चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। और ये मैंने आज क्लास इसलिए ली क्योंकि अभी 2-3 दिन मेरा जो शेड्यूल है थोड़ा सा बिजी होने वाला है। हालांकि मैं कल भी क्लास लूँगा, परसों भी लूँगा, टाइम मिलेगा तो, नहीं शाम को मिला तो दिन में ले लूँगा मैं। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प हो जाएगा। हालांकि ये आपको अभी अवेलेबल तो हो जाएगी एप्लीकेशन पे आपकी, क्योंकि वहाँ पे तो मैं अभी इसको अपलोड करवा दूंगा मैं, लेकिन पब्लिकली ये यूट्यूब पे 30 तारीख को अवेलेबल होगी। इतना क्लियर है? जो लोग नए आए हैं उनको मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी क्लासेस आपको देखनी है। जो 4-5 वीडियोस में मैंने बताया है, जो वॉल्यूम वाला जो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है पुराना वाला, एक बार वो देख लीजिएगा तो बहुत सारे आपके दिमाग के तार और खुल जाएंगे। डन है? जो मार्केट स्ट्रक्चर के जो वीडियोस मैंने बना रखे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा फिर बाकी के आपने जो भी सारे जो पॉइंट्स नोट करवाए थे, एक एक करते 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 मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं क्यों ना उनको क्लासेस में ही यहाँ पे रिपीट करवा दूँ, पर्सनली शूट करने की बजाय, ताकि आप लोगों को रिविज़न भी हो जाएगा, आपको चीज़ समझ में भी आ जाएगी। और ये मैं हर हफ्ते में एक आधी क्लास में, बाकी दिन हम ट्रेडिंग करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, और मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं 2-3 दिन थोड़ा सा बिजी होने वाला हूँ, मैं घर जाने वाला हूँ, घर पर भी मुझे सेटअप जमाना है, तो टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर अगर हो तो देख लीजिएगा, इतना तो प्यार दे ही सकते हो आप लोग। ठीक है, डन है? इसके अलावा आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, जो भी क्वेरीज वगैरह है, आप टीम के आईडी पे भेज के उनसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसका भी डाउट सॉल्विंग सेशन हम रखेंगे। आज दिन में भी मैं था, फ्री था, तो मैंने लाइव लिया था, तो वो वाला वीडियो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। आधे घंटे का ज़्यादा नहीं है, कुछ चीज़ें एनालिसिस करी थी, बताई थी मैंने, वो भी अगर आपको टाइम मिले तो जाके देख लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट अगर कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दो, तो मैं एक बार उनको देख लेता हूँ।
ठीक है। हैप्पी बर्थडे गुरुजी इन एडवांस। अभी तो 3 दिन बाकी है भाई, है ना। चलो, कुछ अगर अर्जेंट में क्वेश्चन है तो पूछ लो यहाँ पे फटाफट कमेंट में डाल दो, क्योंकि मैं माइक ओपन करने वाला नहीं हूँ। सब एक बार में बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, दिमाग की 12 बज जाती है। अच्छे खासे मूड में हूँ, मुझे मूड ख़राब नहीं करना है बिल्कुल भी, राइट। चलो जल्दी से। सर एक बार ऑर्डर ब्लॉक के साथ डी कैसे यूज़ करना है वो समझा दो, बहुत कन्फ्यूज़न होती है उसमें। ठीक है, आपकी वॉच कौन सी है? सर अगर ब्रेक करता है वो तो बाय कर दिए जा सकते हैं। अरे भाई यस पाठक, ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया पूरे रामायण देख ली और फिर आखिरी में पूछा कि भैया सीता कौन थी, तो बोले कि राम की बहन। गजब के लोग यार। सर आपकी वॉच कौन सी है, छोड़ो उसको। सर एक बार ऑर्डर ब्लॉक समझा दूंगा मैं। सर अगर वॉल्यूम हाई के साथ ब्रेक करता है फिर वही बात। सर अगर ज़्यादा बारीक वीक हो छोरे तो भी भाई। अच्छा एक और चीज़, हाँ एक और चीज़, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट छोड़ रहे हो आप चीज़। जो लोग रुके हुए हैं उनको बहुत बढ़िया वाला तोहफा मिलेगा, बहुत बढ़िया वाला तोहफा मिलेगा, है ना। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा, बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा, ये चीज़ भी आप साथ में क्लियर कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। डन है। क्या मेरी स्क्रीन सभी को शो हो रही है? सभी को शो हो रही है अच्छे से, है ना। मार्केट में बायर आए, बायर आए, सेलर आ गए। बायर आए, बायर आए, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ। समझना चीज़ को अच्छे से ना, फिर मत बोलना कि सर समझ में नहीं आई। सेलर आ गए, बायर आए, बायर आए, रजिस्ट्रेशन लिया, ऊपर बड़ी वीक छोड़ दी मार्केट ने, है ना। इसको ठीक तरीके से मैं बना नहीं पाया, एक बार मैं फिर से अच्छे से थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों के चीज़ें दिक्कत ना दे, बड़े टाइम फ्रेम पे बढ़िया तरीके से। मान लो इसकी जो लिमिट है वो यहाँ पे पूरी हो रही है ना, अपन ने कोई सा डिटेल लगाया, ऊपर वाले एरिया तक पूरा हो रहा है वो, ठीक है, इस वाले एरिया तक। ध्यान से समझना इस चीज़ को, फिर मत बोलना कि सर समझ में नहीं आई। सेलर इतना, सेलर इतना, लगभग लगभग सेलर पूरा आ चुका है कहीं ना कहीं। क्या होगा? प्राइस ऊपर निकल जाएगा, चाहे कुछ भी हो रहा हो यहाँ पे। वीक के अंदर अगर बड़ी वीक बन रही है, जो पास्ट में जो सेलर है, आया ना समझ में।
क्या समझ में आया मैंने क्या समझाया अभी यहाँ पे? यस और नो टाइप कर दो फटाफट। आ गया? ध्यान रखना उस चीज़ का, जब भी चार्ट पे काम करो। एक एग्जांपल के लिए अगर आप लोगों को मैं बताऊं, ये आपको मोमेंट दिख रहा है बड़ा, यहाँ से लगा के इस वाले एरिया तक, यहाँ पे आपको एक सेलर दिखाई दे रहा है, ये लगभग लगभग अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर छोटा करके देखोगे, ये उसका हाफ, वो जो सेलिंग मार्केट ने यहाँ पे दी है उसकी हाफ बीच में भी दे रखी है, उसकी पूरी यहाँ पे भी दे रखी है, उसकी पूरी यहाँ पे भी दे रखी है। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से अगर देखते हो तो आपको अब चूतिया नंदन, दिखी नहीं दिखी, लेकिन वो है। ठीक है, हवा की तरह होती है वो चीज़ें, होती आपके आसपास ही, आपके सामने ही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है, डन है ना? और क्या कमेंट है भैया? आप सर बिग बंदे हो, अलग बंदे हो। ओ भाई गॉड, डाउट सॉल्व्ड। ठीक है, फिर से एक और बार भैया रिकॉर्डिंग देख लेना है ना, फिर वॉल्यूम का कोई चक्कर नहीं होगा। बहुत बार गलती होती थी इस पर। सर एक यहाँ पर क्वेश्चन है, माइक नहीं भाई, वॉल्यूम लो हुआ तो आप जाएंगे सर। आप अगर वास्तव में हाई वॉल्यूम से सेलिंग आई हो तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर कर देंगे भैया। एक दिन में ज़्यादा पूरा क्या खा जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना? ठीक है, डन है? डन है ना? चलो डन है। तो आज की इस कथा का समापन यहीं पे होता है। आई थिंक आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। ठीक है, ठीक है ना? दीपक भैया को हम जानते हैं सर, पहले बस सर हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सर, बाकी मेहनत पर डिपेंड करता है। देखो रे, तुम लोगों को मैं सिंपल शब्दों में पहले ही बता चुका हूँ, जितना अच्छे से मेहनत करोगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि जो चीज़ तुमको मैंने अभी यहाँ पे पढ़ाई है ना, वो तुमको अच्छे अच्छे कोर्सेज वाले भी नहीं पढ़ा सकते। गारंटी मेरी, लिख के रख लेना, जितना डिटेल में और जितना मैंने डीप में समझाया और आगे आपको जो चीज़ें मिलने वाली है, उसके बाद में भी अगर आपको कदर नहीं है ट्रेडन एकेडमी की, तो चलो बार पानी लो और डूब मरो। सर हेयर कट कहाँ से करवाया? भाई मेरा व्लॉग देख लेना, आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, व्लॉग से याद आया, कल आ जाएगा व्लॉग मेरे 7 बजे शाम को। बहुत शानदार तरीके से अभी मीटिंग ली हमने। टाइम हो चुका है 10 नहीं 11 बज गई भाई, 11 बज गई बे। हाँ यार, पता ही नहीं चला टाइम का। ठीक है, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। मज़ेदार शानदार क्लास थी ये, जो भी मैंने क्या किया क्या नहीं किया आपको 30 30 हाँ 30 अप्रैल को देखने के लिए मिल जाएगा मेरे ट्रेडन एकेडमी वाले चैनल पे ये वाला वीडियो। तो जाके आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बाकी तो अभी आज के दिन का समापन यही करता है और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शंकर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि हर 1-2 दिन में आपको व्लॉग देखने के लिए मिल जाएंगे इस वाले चैनल पे। और बाकी तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, जो भी आपके फैमिली वाले हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको ये शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये जो कंटेंट है फैमिली फ्रेंडली है, मतलब फैमिली फ्रेंडली कोई भी देख सकता है, तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल। लव फ्रॉम HR। ठीक है, व्लॉग तो काफ़ी टाइम से नहीं आया। हाँ भाई, अब सोच रहा हूँ मैं, है ना, बर्थडे से पहले पहले सारी चीज़ें चालू कर दें। बर्थडे पार्टी कहाँ है? बर्थडे पार्टी घर पे है भाई।
दाल बाटी बनाएंगे, खाएंगे बढ़िया, और कुछ नहीं, है ना। चलो सर मिलके नहीं गए भाई, आपको टाइम नहीं था, मैं क्या करूँ। लव फ्रॉम, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट। चलो चलो, बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं ना। कल का टाइमिंग मैं अपडेट कर दूंगा, दिन में टाइम मिला तो दिन में, तो शाम को मिला तो जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा उसका, है ना। तो ग्रुप में एक्टिव रहना, ग्रुप को ऊपर पिन कर लेना, अनम्यूट रखना, तो काम की चीज़ है, बाकी तो मतलब नहीं है। एक और मैं चीज़ डाल देता हूँ, माइक ओपन करो, और मैं पब्लिक में एक मैसेज डाल रहा हूँ ताकि उनको पता चले कि वो क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं और समझ में आए उनको कि भैया जो ट्रेडन एकेडमी आपको देती है, क्या वो आपको और कहीं पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, मज़ा आता नहीं आता है हमारे साथ में बैठ के। अरे ऐसा मतलब कोई मिलेगा भी नहीं। ठीक है, हाथ लगा दिया सर। अभी हमने 2 घंटे की क्लास, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। अभी हमने 2 घंटे की क्लास ली है, बहुत सारी काम की चीज़ें बताई है जो कि इनको 20-30-50 हज़ार वाले कोर्सेज में भी देखने के लिए नहीं मिल सकती है, गारंटी मेरी। वो वाला वीडियो 30 अप्रैल को आ जाएगा आप लोगों के लिए, शाम को 7 या 8 बजे के आसपास, तो उसके लिए रेडी रहना। बाकी और भी चीज़ें आपको शानदार शानदार वाली आपको सीखने के लिए मिलती है हमारे साथ में, जो फ्री क्लासेस तो नहीं, प्राइवेट क्लासेस एक तरीके से बोलूँगा इनको। तो इसमें आपको कैसे एडमिशन लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप लोगों ने, मतलब आपने लोगों की फीडबैक तो देख ही लिया है। तो नीचे टीम की आईडी मेंशन कर रहा हूँ मैं, जाके उनसे बात करो और ट्रेडन एकेडमी में एडमिशन लो और अपनी लाइफ चेंज करो, ठीक है। चलो, जय महाकाल। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं कल, है ना, बाय।